सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने हमरो प्रकाशन में। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग तुरंत आपके समक्ष आए हैं और इस बार हम लोग आए हैं हमारे दूसरे सोलो बुक ऑथर सलोनी चावला मैम से वार्ता करेंगे। उनकी एक पुस्तिका जिसका नाम है खामोशी की गूंज। आशा करता हूं और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि मैम जल्दी हमारे साथ जुड़े और हम लोग वार्ता करेंगे मैम की पुस्तिका जिसका नाम है खामोशी की गूंज। तो सलोनी चावला मैम, मैं आपका करबद्ध होकर अभिनंदन करता हूं, आपको बुलाता हूं, जल्दी से आइए और आज के दूसरे सेशन को हम लोग प्रारंभ करेंगे, आपसे वार्ता करेंगे। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो भी मैम जुड़ चुकी हैं। सलोनी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं चाहूँगा जैसे ही नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है आप रिक्वेस्ट दें हमें लाइव आने के लिए, ताकि आपको हम लोग जोड़ सके, या आप कमेंट कर दे तो भी ऑप्शन आ जाएगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑप्शन आ जाएगा कि गो लाइव विद सलोनी चावला मैम, तो आपके साथ वार्ता होगी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जुड़े हैं। बहुत दिनों बाद हमारी वार्ता हो रही थी और ईश्वर के आशीर्वाद से, उनके अनुकंपा से आज हम लोग जुड़े हैं। आज हमें वार्ता करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं प्रार्थना करूंगा सभी लोगों से, टेक्निकल टीम से, कि सलोनी मैम को जोड़ने का ये मैम बस आपको ही मैं आप कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कहूँगा। इवन मैंने आपको नोटिफिकेशन भेज दिया, आप देख पा रही हैं। आपको एक्सेप्ट करना है और आप बस हमारे साथ जुड़ जाएंगी। ये मैम जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा चेंज कर लीजिए मैम। जी जी एकदम। हाँ मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। स्वागत है मैम आपका आपके अपने हमरो प्रकाशन के इस डिजिटल विमोचन में, डिजिटल मंच में। तो इस मंच पे आके कैसा लग रहा है मैम, बताइए, आपकी भावनाओं को जानना चाहेंगे मैम। जी बताया जाए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबके साथ जुड़कर, इस मंच पर सबके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। स्वागत है मैम। आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सबसे पहले तो मैम मैं आपको आपकी पुस्तक खामोशी की गूंज के प्रकाशन के संदर्भ में हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहूंगा मैम। थैंक यू सो मच ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम। आपकी टीम तो का मैम भी सबसे बहुत बहुत पहले शुक्रिया। जी धन्यवाद मैम, स्वागत है आपका। मैम हम लोग जानना चाहें कि खामोशी की गूंज की जो ये टाइटल है, ये कैसे आपके मन में आया प्रकाशित करने का, और खामोशी की गूंज का नाम खामोशी की गूंज क्यों है, इसके बारे में जानना चाहेंगे पहले। जी एक्चुअली जितने भी एहसास होते हैं, जब दिल एहसासों की खामोशी होती है, उसी वक्त जो है ये कला गूंजती है। तो मैंने उसी ख्याल को अपने दिमाग में रखकर इसका नाम खामोशी की गूंज रखा है, क्योंकि वाह, अंतर मन जब बिल्कुल खामोश हो जाता है, तभी वो सारे ख्याल और वो सारी कला गूंजती है उसमें। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जैसे कि मैम मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो लेखनी है उसकी यात्रा कैसे प्रारंभ हुई, आपने लिखना कब से प्रारंभ किया, इसके संदर्भ में हम लोग आपसे जानना चाहेंगे। असल में मैंने 10 साल की थी जब मैंने लिखना शुरू किया, और हम लोग जहाँ शिफ्ट हुए थे वहाँ हरियाली बहुत थी। मुझे हरियाली, नेचर बहुत पसंद है। तो शायद नेचर ने ही मुझे इंस्पायर किया, और मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने कब लिखना शुरू कर दिया। और क्या पहले पहले तो बात। मैं कविताएं और गीत लिखती थी जब छोटी थी, और धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो फिर मैंने शायरी और गजल्स लिखना शुरू कर दिया। उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं कभी शायरी में इंटरेस्ट नहीं रखती थी। तो मैं जॉब कर रही थी और वहां पे एक लड़की ने मुझे कहा कि सलोनी, मैं तुझे कवि नहीं मानती। मैंने कहा मत मान, तो मुझे कोई घमंड नहीं है। कहती लेकिन मैं मानना चाहती हूँ, और तभी मानूंगी जब तू शेर लिखेगी। मैंने कहा मुझे नहीं आता शेर लिखना, मैं मेरे बस का नहीं है। कहती तेरा टाइम शुरू होता है अब, मैं 5 मिनट दूंगी, तू लिख। मैंने कहा प्लीज, मेरे को नहीं आता शेर लिखना। कहती 1 मिनट निकल चुका है, 4 मिनट बचे हैं, लिख। तो मैंने अपने दिमाग का सारा अंदर की वो क्रिएटिविटी का मंथन किया, और एक शेर प्रफुल्लित हुआ उसमें। तो मैंने वो शेर सुनाया तो कहने लगी, इतना अच्छा शेर, तू तो लिख सकती है। तो मैंने कहा अच्छा, लिख सकती हूँ मैं। तो फिर मुझे पता लगा, फिर मैंने एक दूसरा शेर लिखना शुरू किया, फिर धीरे धीरे गजल्स की तरफ बढ़ी मैं। तो मैं उसको भी, मतलब उसका भी शुक्रिया जिसने मुझे चैलेंज किया। अगर उसने ना किया होता तो शायद मैं आज शायरी और गजल्स ना लिख रही होती। तो वो किया, और मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा है 2 साल।
तो फिर मैं अपनी गजलों को खुद ही मतलब धुन देती हूँ, अपने गीतों और गजलों को। जी मैम, तो जैसे ही आपने कहा तो मेरे मन में अनायास ही आया था मेरे मुख से कि अगर आपको वो पहली शायरी शेर आपका याद है तो आप अगर आप सुनाना चाहें तो हम लोग बहुत बेसब्री से सुनना चाहेंगे मैम जी, अगर आपको बिल्कुल याद है वो दो याद लाइन है। तो जी हाँ, बिल्कुल याद है। वो सुनाया था, जाए, सुनाया जाए। बड़ी अजीब ये हकीकत थी, बड़ी हम्म। अजीब ये हकीकत थी, क्या बात मैं है। इतनी पागल हुई गनीमत थी, खोई ऐसी कि मालूम ही न चला कि जिसे हम्म। चाहा वो किसी और की अमानत थी। कि अरे वाह, वो किसी और की अमानत थी। बहुत बड़ी गहरा मैम, बहुत अजीब गहरा। ये हकीकत जी। थी, मैं इतनी पागल हुई गनीमत थी, खोई ऐसी कि मालूम ही न चला कि जिसे चाहा वो किसी और की अमानत और थी। वाह, बहुत गहरा, बहुत गहरा। और उसके बाद आपने बताया था कि आपने 2 वर्षों तक शास्त्रीय संगीत का भी अभ्यास किया, आपने सीखा है। जी। और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से, माँ शारदे की अनुकंपा से आप अपनी रचनाओं को आवाज भी देती है, स्वर भी देती है, धुन भी देती हैं। तो मैम जी। आपसे हम लोग प्रार्थना करेंगे कि कोई एक जो आपकी रचना दिल के बहुत करीब हो, जिसको आपने स्वरबद्ध किया हो, हम्म। आपकी उसके लयबद्ध आपने किया है खुद से, वो सुनना चाहेंगे आपकी मधुर आवाज में, आपकी स्वरमयी आवाज भी सुनना चाहेंगे। जी मैम, सुनाया जाए। बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ। एक जी। दुनिया को देखने का नजरिया है ये, जिस पर मैंने एक गजल लिखी है अपनी धुन में। जी मैम, कला सुनाया जाए। की नजर से देखो तो दुनिया खूबसूरत है, क्या बात है। जिंदगी का क्या कहना, मौत भी खूबसूरत है, कला की नजर से देखो तो वाह, दुनिया खूबसूरत है। या मैंने बहुत खूब, मौत को बहुत खूब। खूबसूरत इसलिए कहा है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, तो वो खूबसूरती जी ही मैम। है। जी। अंधेरों का तजुर्बा नहीं तो रोशनी की कदर कहाँ, वाह, अंधेरों का तजुर्बा नहीं तो रोशनी की कदर कहाँ, खुशी का होने को एहसास, दर्द की भी जरूरत है, कला वाह, की नजर से देखो तो क्या बात दुनिया है। खूबसूरत है, रब की तराशी हर शय में, पाई कोई कमी नहीं, वाह, रब की तराशी हर शय में, पाई कोई कमी नहीं, पाया क्या इंसान का जमीर ही बस बदसूरत है, कला की नजर से देखो तो दुनिया खूबसूरत है, चाहत से मिलती नहीं खुशी, चाहत से हटता गम भी नहीं, चाहत से मिलती नहीं खुशी, चाहत से हटता गम भी नहीं, हर होनी अनहोनी में वक्त का ही मुहूर्त है, अल्लाह की नजर से देखो तो दुनिया खूबसूरत है, जिंदगी का क्या कहना, कायनात खूबसूरत है, कला की नजर से देखो तो दुनिया खूबसूरत है। शुक्रिया जी, वाह, ये थे मेरे। मैं ये बात बताना चाहूंगा, सभी लोग इसे एग्री करेंगे कि अगर 2 साल, 1 साल, 3 साल बाद
हम लोग इसको किसी विवाह में या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में अगर बजता हुआ देख ले तो किसी के लिए अजूबे, अचंभे और आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि आपने जिस बारीकी से, जिस प्रेम से इस गीत को लिखा है, धुनबद्ध किया है, मतलब याद आता है कि कला की नजरों से देखो तो दुनिया खूबसूरत है, और जो मौत खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है, मतलब बहुत खूबसूरत मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मैं दो बातें दुनिया को बता दूं, जो लोग मुझे देख रहे हैं और बाद में यूट्यूब पे देखेंगे, कि मैम इसमें तो मैम का यूट्यूब चैनल है, तो मैम बहुत अच्छी वक्ता है। मैम जब बातें करती है, एकदम कैमरा खोल के मैंने देखा है, बहुत सारे वीडियोज है, लगभग 150, 200 या 300 शायद वीडियोज है। मैंने एक बार चेकआउट किया था मैम के वीडियोज को यूट्यूब को, वो है 2-3 चैनल है शायद, राइट मैम? हिंदी इंग्लिश की मैम की अलग है शायद, ऐसा करके 2 यूट्यूब चैनल है। पहले तो ये बात आप लोग जान ले। दूसरी बात, मैम क्या है वो लास्ट का क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा मैम आप शुरू में बताइए, क्योंकि एक प्राउड वाली बात है, एक डेडली कॉम्बिनेशन जो होता है, मैं वो चाहूंगा आप पहले बताएं कि अपने बारे में, जो भी आपके प्रोफेशन है, जो आपने किया है लाइफ में, उसके बारे में, क्योंकि वो डेडली कॉम्बिनेशन मैं दिखाना चाहता हूँ कि आर्ट का और साइंस का, जो मैंने बोल भी दिया इनडायरेक्टली, वो बताइए मैम अपने बारे में जी। हाँ जी, पहले तो यूट्यूब चैनल जो आपने बोला, इंग्लिश पोएट्री का एक यूट्यूब चैनल है, और दूसरा हिंदी पोएट्री, शायरी, गजल्स और गीत का है। उसका नाम भी खामोशी की गूंज सलोनी चावला है, तो इसीलिए मैंने इस कविता संग्रह का भी खामोशी की गूंज नाम दिया। बाकी क्वालिफिकेशन से मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन हूँ, और मैंने एनसीईआरटी में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में काम किया है, रिसर्च प्रोजेक्ट में। फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल में मैंने एज ए डाइटिशियन काम किया, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन, पेरेंटिंग, वैल्यूज, इन सब पर किताबें लिखना, पब्लिश करने के लिए देना, वो सब था काम हमारा। और ये तो था, मतलब इसी दौरान, इसी एरिया में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पेपर प्रेजेंटेशंस भी किए, और काफी सारी पब्लिकेशंस हैं मेरी अखबारों में और मैगजीन्स में। तो ये तो था प्रोफेशन का। जहां तक मेरी लेखन कला है, तो यहाँ मेरा बचपन से ही मेरी स्कूल की मैगजीन्स में छपती थी मेरी कविताएं, और बड़े होते होते अब मैंने फिर यूट्यूब चैनल दोनों स्टार्ट किए, और मेरी बहुत सारी कविताएं जो हैं बहुत सारे अखबारों में, मैगजीन्स में, जर्नल्स में और न्यूज़ पोर्टल्स में छपी हैं, और लेख भी मेरे छपे हैं। और मेरे 4 रेडियो स्टेशंस में इंटरव्यूज ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं, जो मेरी पेशे से जुड़े हुए भी हैं, और मेरी शायरी, गजल्स, कविता, गीत से जुड़े हुए भी हैं। और भगवान की दया से मुझे काफी सम्मान पत्र और पुरस्कार मिले हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, जो मैंने जैसे कबीर कोहिनूर पुरस्कार, और टॉप ग्लोबल पीस अवार्ड, टॉप पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, अखंड भारत सम्मान, राष्ट्रीय साहित्य सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, और काव्य हिंदुस्तान अंतरराष्ट्रीय साहित्य सम्मान, महिला सशक्तिकरण सम्मान, अखिल भारतीय काव्य शिरोमणि सम्मान, नारी चेतना सम्मान। तो ये सब सम्मान पत्र मिले हैं मुझे। और कुछ मेरे 2 पोइट्री वीडियोस जो हैं वो गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी एंटर हुए हैं। उसमें क्या बात है, बहुत खूब। 2 ऑनलाइन म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स में मुझे जज का दर्जा दिया गया, उसके लिए भी सम्मानित किया गया। और काफी सारी पोइट्री कॉम्पिटिशन्स में मैंने हिस्सा लिया है, जिससे मुझे इनाम मिले हैं, उसके सम्मान पत्र मिले हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से लाइव यूट्यूब शोज, लाइव फेसबुक शोज, और ऑफलाइन कवि सम्मेलन में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। और अभी हाल ही में, पिछले ही हफ्ते, मुझे वर्ल्ड पीस इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड नेशंस से हेल्थ एजुकेशन के एरिया में ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री से सम्मानित किया गया है मुझे। तो ये है मेरा, बस भगवान की दया से जो भी मेरी जर्नी रही है इसमें, लेखन कला में, यही है। और अब मैं अपनी अकेले की कवि, मतलब संग्रह प्रकाशित करवा रही हूँ,
अपनी कविताएं और शायरी गजल्स वगैरह सब। तो बेसिकली सभी को, जो लोग हमारे इंटरव्यू देखते हैं, लगभग 1000 लोगों का इंटरव्यू ले चुका हूं मैं, तो क्या होता है कि जो परिचय होता है, जो पर्सनल अचीवमेंट्स होते हैं, वो मैं लास्ट में ही पूछता हूँ, क्योंकि एज ए राइटर ही मैं चाहता हूँ लोग जाने। लेकिन आपका वो जो कॉम्बिनेशन मुझे दिखाना था कि एक न्यूटनिस्ट साइंस, जिसको बोलते हैं लिटरेचर साइंस, और आर्ट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब बहुत लोग ना हमारे सामने आते हैं तो एज एन एक्सक्यूज, बहाने के रूप में बोलते हैं कि हम लोग तो इस फील्ड से कैसे लिखे। तो मैं आपके द्वारा एक प्रेरणा देता हूं लोगों को कि कैसे एक उत्साह मिले, मोटिवेशन मिले, पहली बात। और दूसरी बात, मैं सबको मैम के बारे में एक तीसरी अद्भुत बात बता दूं कि मैम की पुस्तक में जो लगभग 80 से 90 सर्टिफिकेट्स को मैम ने पुस्तक में पब्लिश कराया है। और मैम की बुक जस्ट फॉर दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सर्टिफिकेट, मैम की बुक प्योर कलर बुक है, बहुत ही प्यारी बुक है। और हमारी टीम को लगभग 7 दिन लगे थे या 3-4 दिन लगे थे मैम के सर्टिफिकेट्स को अरेंज करने में, और मैम ने बहुत पैसेंस दिखाया। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैम की जो अचीवमेंट्स है वो इतनी प्यारी है, इतनी बड़ी है कि मैम ने उनको 80 सर्टिफिकेट्स को पब्लिश कराया, प्रिंट आउट कराया, और लगभग मैम 5 मिनट लगा होगा आपको आपके अचीवमेंट्स को बताने में। एंड वो भी मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने कितनी हड़बड़ाहट से बोला है। और मैम, मैं जोरदार खुल के तालियों से आपका सम्मान करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी मैम, स्वागत है आपका। और हिमांशु का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु ने आपसे हमें जोड़ा, हिमांशु की वजह से हम लोग जुड़े हैं। और जिन भी टीम ने मेरा आपसे जोड़ने में सहायता किया, उनको मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आपकी अचीवमेंट्स है कि मतलब हम लोग को मोटिवेट करती है। मतलब 700-800 बुक प्रकाशित कर चुके हैं हम लोग, लेकिन जो आप लोग का एक बुक आता है ना, वो मतलब लगता है कि हाँ, रेस्ट 699 बुक का जो अचीवमेंट है वो एक तरफ, आप जैसे लोगों को छापना एक तरफ। आपको मैम नमन है, सलाम है, अभिनंदन है करबद्ध होकर। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी जर्नी में बहुत साथ दिया मैम, बहुत आप सपोर्टिव रही। और ये आपके कैरेक्टर को दर्शाता है, आपके चरित्र को दर्शाता है कि आप कितनी गहराई और आपकी व्यक्ति कितनी पाक है, पवित्र है, शालीनता की प्रतिमूर्ति हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको मेरा नमन है, स्वीकार करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा। जी जी मैम, धन्यवाद। तो आगे बढ़ने से पहले, अगले पड़ाव की ओर जाने से पहले, एक और रचना आपकी आवाज में हो जाए। आपकी जो शैली है गा के सुनाने वाली, जो कि बहुत ही मुझे प्रिय है, एक बार हो जाए मैम। जी, सुनाया जाए। बहुत सारे लोग रोमांटिक गानों में रुचि रखते हैं, तो मैंने एक इसमें भी, दरअसल मेरी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें एक खासियत ये है कि मैं एक मैसेज देती हूँ उसके थ्रू, कि लोगों की जिंदगी किसी तरह बदल सके, कुछ वो सीख सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, और उनकी जो मिथ्स हैं, जो गलत फहमी है, वो दूर हो सकें। तो इसमें भी, रोमांटिक गानों में भी मैं एक मैसेज देती हूँ कि वो सच्चे प्यार और सिर्फ आकर्षण में फर्क महसूस कर सकें। तो ये मैंने कल्पना की थी कि एक बहुत शरीफ और चंचल लड़का जिस लड़की को चाहता है, उसे अपने प्यार की कसौटी पर खरा उतरने के लिए क्या बोलता है, क्या सबूत देता है। तो वो गाना मेरी अपनी ही धुन में है। इम्तिहान प्यार के ले लो सनम 1000, मैं कर लूंगा पार, मुझको परखते परखते तुम जाओगी हार, मैं कर जाऊंगा पार, इम्तिहान प्यार के ले लो सनम 1000, तुम जो काटोगी मुझको मैं फिर जुड़ जाऊंगा, तुम उधेड़ोगी मुझको मैं फिर बुन जाऊंगा, फिर से कटने उधरने को हो जाऊंगा तैयार, चाहे जितनी बार, इम्तिहान प्यार के ले लो सनम 1000, केवल पास नहीं, अरे मैं तो अव्वल आऊंगा, जग को जिंदा ताजमहल बनकर दिखलाऊंगा, आशिक मेरे दर्शन को रहेंगे बेकरार, लगाएंगे
इम्तिहान प्यार के ले लो सनम हजार। आशिक मेरी पूजा से वो शक्ति पाएंगे, नफरत की चट्टान को प्यार से ही पिघलाएंगे। फिर नचनी जाएगी अनारकली पे कोई दीवार, प्यार की जय जयकार। फिर नचनी जाएगी अनारकली पे कोई दीवार, प्यार की जय जयकार। इम्तिहान प्यार के ले लो सनम हजार। मैं कर लूंगा पार मुझको परखते परखते तुम जाओगी हार। मैं कर जाऊंगा पार इम्तिहान प्यार के ले लो सनम हजार। शुक्रिया। इसे भी मैंने बताने की कोशिश की है कि जो जनरेशन गैप हो जाता है कि जब कोई एक दूसरे को चाहने लग जाते हैं और माता पिता उससे सहमत नहीं होते तो वो बगावत करते हैं, तो बगावत ना करके उस नफरत की चट्टान को प्यार से पिघलाएं। ये मैंने पैगाम देने की कोशिश की है इसमें। बहुत खूब मैम। और मैसेज तो है ही, मैसेज तो बहुत प्यारा है, लेकिन जो टैलेंट है कि जो तरीके से आपने शब्दों को पढ़ा है, मतलब कि इम्तिहान प्यार के चाहे ले लो सनम हजार, उसके बाद राइमिंग जो है, मतलब ऐसा नहीं कि राइमिंग के लिए, वो मतलब है जैसे कि मैं तो हो जाऊंगा तैयार, मैं हो जाऊंगा हर बार प्यार, आशिक लगेंगे कतार, ये जो एक मीनिंग है लाइनिंग की, लाइंस की डेप्थ होती है मैम, कि मतलब ऐसा नहीं कि कतार है तो आर है पार है प्यार है। आपने जो राइमिंग किया है वो मीनिंगफुल है, मतलब एक है ना आपस में कॉम्प्लीमेंट है, तो बहुत बहुत मजा आ गया मैम। और मैंने सुबह भी आपको बोला था कि ये वाला गीत आप जरूर भेजिएगा, वो भी अच्छा है, बट क्योंकि ये बहुत हमारे लिए मैम काम की है, तो प्लीज आप इसको रिकॉर्ड के भेजिएगा। और आपने कहा भी कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग जाए यूट्यूब पे, खामोशी की गूंज बाय सोनी चावला, ये आप मैम का नाम सर्च करेंगे आप लोग तो मैम आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। और मैंने आज शायद पहली बार किसी को इतना रेकमेंड किया है, शाउट आउट दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मैम को सुने, यूट्यूब पे जाकर देखें, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं लकी हूँ कि मैं आज दोबारा मैम को सुन रहा हूँ, अभी देख भी रहा हूँ, इसीलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, दिल से शुक्रिया। आपने साहित्य के लिए इतना कुछ किया है, आपने न्यूट्रिशन के लिए, लोगों के हेल्थ के लिए इतना कुछ किया है, और जो आपने कहा कि बुक लिखने का कार्य था आप लोगों का, और बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज को आपने, और अब मैम का नाम सोनी चावला मैम ना होके डॉक्टर सोनी चावला है, मैम को ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, तो बहुत गर्व हो रहा है मैम, गौरवान्वित हो रहा हूँ। और एक और वादा करता हूँ, हो सकता है कि अगली बार या जल्द ही जब मैम के साथ नेक्स्ट लाइव आए, तो हो सकता है कि या तो हम लोग मैम के घर पे रहेंगे या मैम हमारे स्टूडियो में आएगी, क्योंकि हम लोग दिल्ली में ही है, मैम एनसीआर में ही है ना, तो बहुत जल्दी मिलेंगे मैम आपसे, हम लोग भी दिल्ली में, आप भी दिल्ली में है, बहुत जल्दी मिलेंगे, आपस में ही हम लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप जुड़ी। और कुछ क्वेश्चन पूछ सकती, आपसे इतना बात होता है, कितना बातें होती है, अभी बात ही नहीं, कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। तो मैम जैसा कि आपने बताया अपने राइटिंग के बारे में, रीडिंग के बारे में, अब मैं चाहूँगा कि आपके हिसाब से जो बच्चे ये जो लिखे लेखिकाएं बनना चाहते हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं मानिए, क्योंकि वो होना बनता है, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी, सजेशन देना चाहेंगी राइटिंग के फील्ड में आने के पहले? जी मैम, सुनना चाहूंगा मैं ये कहूंगी कि जो भी लिखें, लिखते रहें जरूर, क्योंकि लेखन कला जिंदा रहनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि फेसबुक यूट्यूब वगैरह में दब के रह जाए, क्योंकि लिखने से एक तो अपने अंदर के एहसास बाहर आ जाते हैं और मन हल्का हो जाता है, और दूसरों को प्रेरणा मिलती है लिखने के लिए। फिर एक अपनी पुस्तक अगर हाथ में आती है तो एक अलग ही खुशी मिलती है उसमें। और ज्यादातर कोशिश करें कि कुछ ऐसा लिखें जिससे कुछ समाज में परिवर्तन आ सके, जिससे कोई कुछ सीख सके, कोई जिंदगी मानवता के हित में कुछ हो सके। क्योंकि मैं जैसे लिखती हूँ कि बहुत सारे मुद्दों पर लिखती हूँ, स्वास्थ्य हो गया, नेचर हो गई, फिलॉसफी है, जिंदगी है, और रोमांटिक है, डिवोशनल है, सोशल इश्यूज, टेररिज्म, हर चीज के ऊपर लिखती हूँ। तो हर मेरा एक मैसेज होता है,
अगर पर्यावरण के ऊपर लिख रही हूँ तो उससे कैसे दूर किया जाए। रोमांटिक का मैंने जैसे अभी बताया, और कला की नजर, जैसे दुनिया को लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो एक अच्छी नजर रखना, पॉजिटिव सोच, मोटिवेशनल, तो उसी तरह से अगर अपनी लेखन को इस पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो समाज, एंटरटेनमेंट भी होगा और समाज की भलाई भी होगी। तो मेरा यही पैगाम है सबके लिए। बहुत खूब। और आशा करता हूँ कि जरूर लोगों के लिए लाभदायक होगा, गुणकारी होगी। क्योंकि आपने बताया कि मैसेज वही ना, कि मैम कलम इसलिए उठाया जाता है क्योंकि देखिए भावनाएं तो हर किसी के अंदर है, लेकिन जो अपनी भावनाओं को पन्नों पे उतार दे, लोगों के सामने प्रस्तुत कर दे, वही लेखक है। और आपने सुबह कहा भी था, और काफी पुरानी कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो हमें अपनी बातों को, अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाना वही कवि का, लेखक लेखिका का और एक शेरो शायर का काम होता है। तो मैं आपसे बातचीत का सिलसिला बहुत ही सुखद रहा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। क्योंकि क्या है ना कि मैंने तो सुबह भी आपसे बात किया, अच्छा लगा, दोबारा बात कर रहा हूँ। और जो गीत आपने सुनाए, मैं अभी तक उसके मतलब एक खुमारी में हूँ, कह सकता हूँ, मधोसी में हूँ, उसी के एक अलग ही आलम है। और मैम आप गॉड गिफ्टेड हैं, ये मैं बताना चाहूंगी। मैंने बताया बहुत लोगों से बातें की है कि क्या है ना कि या तो लोग लिख पाते हैं बहुत अच्छे से, या तो उसको धुन ना पाते हैं, या गा पाते हैं, या तीनों में से कोई एक चीज हो पाता है। दो चीज होता है मुख्य रूप से। आपके पास तीनों है। माँ शारदे आप पे साक्षात, आप पे उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं काफी खुशनसीब हूँ कि आपसे मेरी वार्ता होती रहती है। बहुत बार वार्ता हुई है हम लोग लगभग, क्योंकि सभी को पता है मैम कि एक बुक आने में टाइम लगता है, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन। हमारी लगभग 1 महीने 1.5 महीने से बातचीत हो रही थी। और मैं एक बार फिर से बता दूं सभी को कि मैम की पुस्तक काफी यूनिक है, खामोशी गुण। इसमें 80 बुक्स है, 80 सर्टिफिकेट्स है मैम की, 80 प्लस है, 90 के आसपास है। और शुरुआत के में सिर्फ आपको मैम के अचीवमेंट्स मिलेंगे, जिसमें मैम ने बताया कि इनको यूनेस्को से, यूनिसेफ से, हर जगह से कहीं से अवार्ड मिला है, पीस अवार्ड। और लगभग मुझे लगता है 30-40 प्रकाशन से तो मैम ने प्रकाशन किया होगा, और एज ए को ऑथर। और बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है मैम की। प्राउड होता है मैम आपसे बात करते, हम लोग आपको जानते हैं। दिल से शुक्रिया मैम, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए, अपना आशीर्वाद, अपना साथ में रहिए, सहयोग में रखिए। और जैसे मैंने बताया, फिर से बोल दूं जाते जाते कि एक बार फिर से आपके साथ लाइव आएंगे। इस बार साथ आएंगे, चाहे हम लोग आपके प्लेस पे आए, आप हमारे स्टूडियो हमारे प्लेस पे आए। बहुत जल्द ही मिलेंगे। दिल से धन्यवाद मैम। जाने से पहले मैम 2 लाइन कोई छोटा शेर या शायरी आप सुना दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हमारे दोस्तों को अच्छा लगेगा। कोई भी 2 लाइन मैम, आपकी जो दिल के बहुत करीब हो। मैं एक कविता सुनाना चाहूंगी जो आपकी इसी किताब की पहली कविता है मेरी। और जी मैम, सुनाया जाए। एक शेर सुना दूंगी। एक शेर पहले जी सुना देती हूँ जो बहुत गहरा मतलब है इस शेर का, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। बड़े सुनाया जाए। करीने से, कभी दुख कभी मुस्कुराहट से, पिरो रही थी मैं जमाने की छलकियों को अपने अल्फाजों में। वाह। बड़े करीने से, कभी दुख कभी मुस्कुराहट से, पिरो रही थी मैं जमाने की छलकियों को अपने अल्फाजों में। वाह। उठी पलक तो पाया, उठी पलक तो पाया, बड़े करीने से पिरोई जा चुकी थी मैं खुद किसी और के अल्फाजों में। उठी पलक तो पाया, बड़े करीने से पिरोई जा चुकी थी मैं खुद किसी और के अल्फाजों में। तो ये बहुत वाह। मेरा बेस्ट, मुझे अच्छा गहरा है, लगता है। बहुत गहरा है, और बहुत गहरा है मैम। जो जी जी। खामोशी की गूंज किताब में जो पहली कविता है, जो मैंने माँ पर कविता क्यों नहीं लिख सकते, इस बात पर मैंने कविता लिखी है। तो वो ये है, लिखी हो कितनी ही कविताएं वाह, मैंने जिंदगी में, लिखी बहुत गहरा है। नहीं उस पर जो सबसे अहम है जिंदगी में। लिखी हो कितनी ही कविताएं मैंने जिंदगी में, लिखी नहीं उस पर जो सबसे अहम है जिंदगी में। क्या सृष्टि बात है। की रचनाओं में सर्वोत्तम अपनी माँ, माँ पर कविता लिखना है नामुमकिन जिंदगी में। अब क्यों नामुमकिन है? ममता के रंग वाली स्याही ढूंढूं किस जहां, वाह, ममता की रंग वाली स्याही ढूंढूं किस जहां, इंद्रधनुष में भी वो रंग न देखा जिंदगी में। क्या बात। मिलता नहीं अल्फाज कोई जो उठा सके वो दर्द,
वो दर्द जो माँ ने सहा है अपनी पूरी जिंदगी में, तस्वीर जो हो दर्पण माँ के हर बलिदान की, कोई कलम बनाने के नाकाबिल जिंदगी में, माँ के स्पर्श में जो जन्नत का सा है एहसास, कौन सी धातु की मूर्ति देगी जिंदगी में। बहुत गहरा है। पूर्ण रूप माँ का सजा सकती नहीं कोई धुन, सातों स्वर मिलकर भी हैं नाकाफी जिंदगी में। माँ का प्यार शायद रब के प्यार से भी है ज्यादा, माँ के आगे हारी हर एक कला जिंदगी में। रची हो कितनी ही रचनाएं मैंने जिंदगी में, रच न पाई उस पर जो सबसे अहम है जिंदगी में। तो ये थी कविता कि आप कोई भी कला ले लो, संगीत हो, चित्रकारी हो, लेखन हो, गीत हो, वो जो स्कल्पचर बनाना, कोई भी कला हो, कोई भी कला माँ को पूरी तरह से नहीं दर्शा सकती। तो इसी के ऊपर मेरी ये कविता है। बहुत गहरी कविता है मैम, बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया होगा। और जी, और जैसे कि हमने बताया कि ये फर्स्ट कविता है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी कई कविताओं का बहुत सी तरह का लाभ उठाए, आनंद उठाए और अपने प्रियजनों को, अपने माता पिता को उपहार स्वरूप दे, तो हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है, किंडल पे उपलब्ध है, अमेजन पे उपलब्ध है। जाइए, पुस्तक का आनंद लीजिए और हम लोग को फीडबैक बताइए। और मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस पुस्तक में बच्चों के लिए भी कविताएं हैं, क्योंकि मैं बच्चों के लिए भी लिखती हूँ और बड़ों के लिए भी। तो बच्चों के लिए भी जैसे मैंने एक कविता लिखी है, उससे वो न्यूट्रिशन भी है, समझदारी भी है, खेल भी है, सब कुछ है। तो वो मतलब वो भी बच्चे कुछ सीख सकेंगे उससे। तो इस तरह से है मेरा, क्योंकि कोई भी चीज मेरे दिल को छू जाती है तो वो मैं लिख डालती हूँ। वो दुनिया मतलब किसी भी टॉपिक पर जो भी छू जाए मेरा, और वो मैसेज आता है उसमें, ये चीज खासियत है उसमें। मैंने 9/11 अटैक हुआ हो अमेरिका का, उस पर लिख दी। डॉक्टर के अग्रवाल कोरोना के टाइम खुद निमोनिया से जूझ रहे थे और दूसरों को सलाह दे रहे थे, वो छू गई, उस पर लिख दी, जिसका उनकी वाइफ और बेटी से भी मुझे तारीफ मिली। तो इस तरह से जो भी दिल को छू जाए मैं लिखती हूँ। तो वही सब इस पुस्तक में है, मेरी कविताएं जी अपनी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में आपकी रचनाएं हैं, बेसिकली हर किसी कवि, जैसे मैंने कहा, हर एक कविता की अपनी कहानी होती है। तो मैं चाहूंगा कि इसका एक पार्ट और रखेंगे, पार्ट 2 रखेंगे, ताकि बाकी जो कविताएं की, वही है ना कि मैं इस बात को बहुत गहराई से समझ सकता हूँ कि हर एक कविता की कहानी होती है। हम जो लिख डालते हैं, लोगों को लगता है बस पढ़ दिया उन्होंने, लेकिन वो व्यक्ति वो अपनी कहानी से कविता निकालता है, या उस कविता में कहानी छिपी होती है। तो एक और पार्ट लेकर आएंगे आपके साथ और फिर वार्ता करेंगे। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं दिन भर की थकान के बाद आज जैसे लोगों से वार्ता होती है, तो जो दिन भर की थकान होती है, वो जो टेंशन होता है, वो निकल जाता है और एक खुशी आती है चेहरे पे। ऐसा होता है कि शरीर कम थका हुआ होता है, बट दिल, दिमाग, आत्मा जो है वो खुश हो जाती है। तो बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके, और दोबारा जुड़ने के लिए आपसे आज अलविदा ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद सहयोग बनाए रखिए और हम लोग को मिलके आगे बढ़ाते हैं। जी धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सब सुनने वालों को भी थैंक यू। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, बहुत दिनों बाद हम लोग आज लाइव आए थे। आप लोगों ने पहले की तरह ही प्यार दिया, ऐसा लगा नहीं कि हम लोग बहुत दिनों बाद आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। आशा करते कि कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, क्योंकि हम लोग प्रयास करते हैं कि आप लोग से हर दिन वार्ता रहे। बहुत सारे लेखकों को हमने प्रकाशित किया है, लगभग मतलब 200-300 लोग ऐसे हैं जिनके पुस्तकों का हमें डिजिटल विमोचन करना है या फिर साक्षात्कार करना है, वार्ता करनी है। तो जल्दी आएंगे। आप लोग का साथ, प्यार, सहयोग चाहिए और इसी तरह प्यार दीजिए। हम लोग बहुत बहुत ज्यादा जल्दी काम कर रहे हैं आप लोग के लिए। आप लोग साथ दें, अच्छा लगता है। दिल से धन्यवाद। लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।